एक बार एक रहस्यमयी अफवाह उड़ी कि एक परियों के राज्य में वहां एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई जो चांदनी के नीचे नाच रही थी। और राजकुमार की मंगेतरों के कमरों में घुसकर तोड़फोड़ और छेड़खानी कर रही थी। वो कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया? रोचक कहानियां देखने और सच्चाई जानने के लिए वो फेरी टेल्स चैनल से जुड़े। किसी देश में एनोला नाम की एक चतुर और प्रतिभाशाली राजकुमारी थी। वो उपन्यासों के कुशल जासूसों की तरह रहस्यों को सुलझाने और बुरे लोगों को सजा देना पसंद करती थी। इसीलिए एनोला ने अपने करीबी दोस्त लाल तोते की मदद से अपने आसपास के कई मामलों को सुलझाया था, जो एक फीनिक्स में बदल गया। हालांकि राजा हमेशा उसके अजीब शौक से नाखुश था। उसे डर था कि वो किसी समय खतरे का सामना कर सकती है। इसके अलावा राजा को यह भी उम्मीद थी कि एनोला एक पति से शादी करेगी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। राजा ने अपनी बेटी एनोला की शादी पड़ोसी राज्य में करने का फैसला किया। सबसे पहले एनोला ने विरोध किया और अपनी मां से अपनी तरफ से बोलने के लिए विनती की, क्योंकि वो वास्तव में बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने सभी को ये कहते हुए सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार तारक क्रूर और दुष्ट है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। हाँ, मैंने भी ये अफवाहें सुनी है कि जो भी तारक की बीवी बनते हैं वो एक हफ्ते से ज्यादा महल में नहीं रह सकते, क्योंकि उन पे हमेशा एक भूतनी का साया रहता है जो रात में उन्हें छेड़ता है और डराता है। इसलिए हमारे बच्चे को तारक को मत देना। ये है। माँ ने अभी कहा कि तारक की मंगेतर पर भूत का साया है ना? हाँ, ये सही है। हालांकि जब एनोला ने इन रहस्यमय चीजों के बारे में सुना तो उसका जिज्ञासु मन हैरान रह गया। अगर मैं इस रहस्यमय भूतनी से मिलने और उसके बारे में जानने का अवसर चूक गई तो ये व्यर्थ होगा। तो तारक की सगाई स्वीकार करने का नाटक करने के भी अपने फायदे हैं। इसीलिए उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का फैसला किया। एनोला ने तारक के राज्य में आने के बाद उसे एक नौकरानी द्वारा उसके कमरे में ले जाया गया, जिसने उसे सभी नियमों के बारे में निर्देश दिए और उसे एक भूतनी के चारों ओर घूमने से सावधान रहने की चेतावनी दी। क्या आप उस भूतनी को जानते हैं? वो कैसी दिखती है? खैर, मैंने केवल लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भूत हमेशा उनका पीछा करता है जिन्हें राजकुमार तारक के मंगेतर के रूप में नामित किया जाता है। ये भावी मंगेतर चाहे किसी भी कमरे में या जगह में हो, भूत हमेशा एक भयावह रूप में दिखाई देता है और उनका पीछा करता है जब तक वे देश छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो जाते। फिर भूत अस्थायी रूप से गायब हो जाता है। हालांकि कहानी सुनने के बाद एनोला थोड़ा अजीब लग रही थी, अन्य राजकुमारियों के विपरीत जो डरी हुई थी। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हाँ, जीवन बहुत सुखद होगा। उस रात तारक की पिछली पत्नियों की तरह एनोला ने भी देखा कि भूत उसे धमकी देते हुए प्रकट हुआ और गायब हो गया। आश्चर्यजनक रूप से एनोला न केवल भूत से डरती थी, बल्कि वो तेजी से उसके स्थान पर भागी। यहाँ तक कि जब एनोला ने भूत को छत पर उड़ते हुए देखा तो वो ऊपर चढ़ने का रास्ता खोजने के लिए दौड़ पड़ी। जब एनोला आई तो उसने महसूस किया कि सामने भूत नहीं थी, बल्कि एक युवा लोमड़ी की आत्मा थी। कितनी आश्चर्य की बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राजकुमारी यहाँ पूरे रास्ते मेरा पीछा करती रही। राजकुमारी को चिढ़ाने के लिए कुछ तरकीबें आजमाते हैं। हालांकि एनोला बिल्कुल भी घबराई नहीं और जल्दी से लड़ने के लिए अपनी तलवार खींच ली। ओह, तुम भूतनी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी ये पता लगाने के लिए कि तुम कौन हो। तुम ये सब परेशानी क्यों कर रही हो? कुछ देर की लड़ाई के बाद एनोला एक कोने में वापस आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपने तोते को मदद के लिए बुलाया। लड़की के आश्चर्य को देखते हुए तोता जल्दी से फिनिक्स में बदल गया। आग, मैं उसके करीब नहीं पहुंच सकती, नहीं तो मेरा जादू बेकार हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे भागना पड़ेगा। दुर्भाग्य से फिनिक्स से बचने की कोशिश करते हुए लड़की ने अपना जूता खो दिया। एनोला ने उसे अवसर देखते हुए पकड़ लिया, लेकिन लड़की ने जल्द ही उन्हें गुमराह करने और भागने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। तुम यहाँ रहो, मैं उसका पीछा करूंगी। एनोला ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब वे तारक के कमरे की ओर जाने वाले चौराहे पर पहुंचे तो वो छाया गायब हो गई। अपने लक्ष्य को खोने का पछतावा महसूस करते हुए वो जल्दी से तारक के पास पहुंची, जो पास में ही था और चारों ओर देख रहा था।
क्या तुमने यहाँ एक भूतनी देखी महामहिम? नहीं, मुझे परेशान मत करो। तारक के उदासीन और शत्रुपूर्ण रवैये को देखकर एनोला को केवल गुस्सा आया और वो वहां से चली गई। बाद के दिनों में एनोला ने आकृति की खोज जारी रखी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक ठंडी रात तक उसने अचानक पास के राजा की चीख सुनी और वो जल्दी से देखने के लिए दौड़ी। महामहिम, क्या बात है? बेहोश क्यों हो गए? बाद में एनोला थकी हुई उठी और तुरंत सैनिकों द्वारा उसे पकड़ लिया गया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अब जाने दो। हम राजकुमारी को कैसे रिहा कर सकते हैं जब आप ही राजा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? इसके अलावा सैनिकों ने एक भूतनी के समान कपड़े पहने हुए एक आकृति को यहां आते और राजा की हत्या करते हुए देखने की सूचना दी है। इसीलिए आपको इस सब के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने राजा को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मैं अंदर आई वो पहले से ही। अब आप अपना बचाव ना करें। चश्मदीद और सबूत यहाँ साफ हैं। उसे जल्दी से ले जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे अब जाने दो। मेरी बात सुनो और मुझे समझाने दो। बाद में तारक अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चला गया और लोमड़ी की आत्मा की मूर्ति के लिए कुछ बुदबुदाया। अचानक प्रतिमा ने एक रहस्यमयी धुआं छोड़ा और लोमड़ी की आत्मा प्रकट हुई। अप्रत्याशित रूप से वो नौकरानी ही थी जिसने एनोला को भूत की कहानी सुनाई थी और अफवाह वाली महिला भूत भी थी। इसके अलावा आयाला नाम की लड़की वो थी जिससे तारक शादी करना चाहता था, लेकिन वे राजा द्वारा प्रतिबंधित थे क्योंकि आयला एक लोमड़ी की आत्मा थी जो मनुष्यों की प्रजाति से अलग थी। आयला, राजा अभी तक नहीं जागे हैं और एनोला पर तुम्हारी जगह भूत का रूप धारण करने का आरोप लगाया गया है। इसीलिए मैं आपसे शादी करने का यह मौका ले सकता हूँ। हालांकि आयला एक दयालु व्यक्ति थी, इसीलिए जब उसने सुना कि राजा घायल हो गए हैं और जागने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो उनसे मिलने जाना चाहती थी। हालांकि तारक ने उसे इस डर से रोक दिया कि कहीं कोई उसे लोमड़ी की आत्मा के रूप में ना देख ले। फिर भी जब तारक सो रहा था तब आयला चुपके से राजा से मिलने के लिए गई। जब आयला आई और राजा को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करने वाली थी तो उसे एहसास हुआ कि ये एनोला थी। क्यों? तुम यहाँ क्यों हो राजकुमारी? तुम यहाँ क्यों हो? तुम लोमड़ी की आत्मा थी जो पहले मुझसे लड़ी थी। मैं आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनोला के पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आप लोमड़ी की आत्मा है। क्योंकि मैंने आयला के घायल पैर को पहले देखा था। क्योंकि लोमड़ी की आत्मा के जाने से पहले इसी तरह के घाव के निशान थे। इसके अलावा मैं लोमड़ी की आत्मा का बचा हुआ जूता भी पकड़ी हुई हूँ। ये बहुत ही अनोखा और सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया जूता है। इत्तेफाक से मेरा मानना है कि आयला की जेब में मौजूद चीज का डिजाइन एक जैसा है, क्योंकि अगर कोई अपराध करता है तो वो हमेशा अपना राज छुपाने के लिए सबसे खतरनाक जगह चुनते हैं। जैसा आपने कहा वैसा ही है, जूते बिल्कुल वैसे हैं। इसलिए मैंने राजा को इन सभी संदेहों के बारे में बताया और साथ ही हमने एक योजना तैयार की कि तारक क्या छुपा रहा था या भूतनी को खुद पकड़े। जबकि आयला के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था, तारक ने कदम आगे बढ़ाए। कृपया आयला पर इस तरह का दबाव न डालें। ये केवल इसलिए है क्योंकि आपने हमेशा उसे एक बाहरी व्यक्ति माना, हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए हमें नकली भूतनी की कहानी बनानी पड़ी। इसके अलावा आयला ने तब भी आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, तब भी जब उसे भगा दिया गया। आपकी चोट के बारे में सुनकर वो आपसे मिलने के लिए चुपके से आई। इसीलिए कृपया किसी दूसरी जाति के प्रति अपने पूर्वाग्रह को मेरे और आयला के प्यार में बाधा न बनने दे। दुख की बात है, राजा ने तारक की बातों को अनसुना कर दिया और अभी भी आयला को गिरफ्तार करना चाहता था। अफरा तफरी के बीच उन्होंने गलती से तेल के दीपक पर ठोकर मार दी और आग तेजी से फैल। एनोला ने झट से तारक को अपनी ओर खींच लिया और सभी को बचाने के लिए फीनिक्स को तुरंत बुलाया। हालांकि फीनिक्स के शरीर में आग लगने से स्थिति और खराब हो गई और राजा और आयला मुश्किल से बच पाए। आयला को राजा को बचाने के लिए अपने डर का सामना करना पड़ा। मैं इस तरह डरना जारी नहीं रख सकती। हालांकि मेरा लोमड़ी का शरीर आग की लपटों को सहन कर सकता है। मनुष्यों के नाजुक धीरज के साथ राजा इसे नहीं बनाएगा।
इसलिए मेरे आग के डर के बावजूद मुझे हर किसी को बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में वे आग की लपटों को बुझाने में कामयाब रहे और आयला ने राजा को नरक से बचा लिया। क्या आप ठीक है महामहिम? ठीक है, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इसलिए भले ही आयला एक लोमड़ी की आत्मा है, फिर भी उसका दिल अविश्वसनीय रूप से दयालु और शुद्ध है। आयला अपनी असली पहचान प्रकट करने और आपको बचाने के लिए पीड़ित होने को तैयार है महामहिम। इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसा शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम होगा और आयला के कार्यों को निष्पक्ष रूप से आंकेगा। भले ही मैं नहीं चाहता कि तारक एक लोमड़ी की आत्मा से शादी करे। आयला ने मेरी मदद करने के लिए जो दिखाया है और जो किया है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अभी भी आयला के बारे में अधिक जानने में समय चाहिए। ये सुनकर आयला और तारक बहुत खुश हुए और राजा को धन्यवाद देने के लिए झुक गए। अपने देश लौटने से पहले अनोला मुस्कुराई और उसने जोड़े को आशीर्वाद दिया। मुझे यकीन है कि राजा मुझे वापस महल में देखकर हंसे या रोए ये नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर मैं इस अवसर का उपयोग बाहर की विशाल और शानदार दुनिया का पता लगाने के लिए करती हूँ तो ये कोई असंभव काम नहीं है। तो ये करते हैं, आइए एक साहसिक कार्य शुरू करें और हर उस भूमि के रहस्यों को सुलझाएं जिसमें हम एक कदम रखते हैं। और इसीलिए एनोला और उसका प्रिय साथी रोमांचकारी अनुभवों की खोज और भविष्य में पहेलियों को सुलझाने के लिए अपनी यात्रा पर चलते रहे।